वीडियो में हम एक स्टोरी को कवर करने वाले हैं जो कि होती है नटी पुटी केव में। नटी पुटी केव यूनाइटेड स्टेट में है और ये स्टोरी है जॉन जोनेस के बारे में, जो कि 2009 में नटी पुटी केव को डिस्कवर करने के लिए गया था। और जॉन अपने छोटे भाई को साथ लेकर केव के डीपेस्ट पार्ट में चला जाता है। उसको लग रहा था कि वो नटी पुटी केव की बर्थ कनाल पर है, लेकिन असल में वो दूसरी जगह पर चला जाता है। जब तक उसको समझ आती है तब तक वो एक ऐसी पोजीशन में फंस चुका था जो बहुत खौफनाक थी और वो जगह बहुत तंग। ऐसी बात तो ये है कि वो वहाँ पर उल्टा फंस जाता है, मतलब उसकी अपसाइड डाउन होती है। वो उस जगह पर 27 घंटे तक फंसा रहता है। उसको बचाने के लिए सारे रेस्क्यू मिशन फेल हो जाते हैं और आखिर में उसको ज्यादा टाइम उसकी पोजीशन में फंसे रहने की वजह से उसको हार्ट अटैक हो जाता है। उसकी डेड बॉडी को वहाँ से बाहर निकालना भी इम्पॉसिबल हो गया था। उसकी बॉडी को उधर ही छोड़ दिया जाता है और फिर उस केव को सील कर दिया जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद उस केव में आज तक कोई नहीं गया। से पहले भी 2000 से 2005 तक इस केव में 7 रेस्क्यू मिशन हुए थे। कुछ केस में 12 घंटे तक रेस्क्यू मिशन चला, किसी केस में 10 घंटे तक और किसी केस में 8 घंटे तक रेस्क्यू मिशन होते रहे थे। लेकिन ये जॉन था जिसकी मौत के बाद इस केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। जॉन की डेथ से 10 साल पहले ये केव 17 साल के 2 बच्चों की वजह से केव ऑलमोस्ट सील होने वाली थी। ये एक्सीडेंट भी जॉन के एक्सीडेंट से काफी सिमिलर था। ये एक्सीडेंट 29 जुलाई 1999 को हुआ था। इसमें 2 बच्चे क्रिस मोरो और क्रिस हेलिस को केविंग का बहुत शौक था और इन दोनों को स्कूल से छुट्टियां भी मिली हुई थी, तो ये लोग अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हैं नटी पुटी केव को एक्सप्लोर करने का। और ग्रुप की प्लानिंग होती है वो रात में केव पर कैंपिंग करेंगे और दिन के टाइम केव को एक्सप्लोर करेंगे। रात गुजरने के बाद अगले दिन वो केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। शुरू में थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मोरो और हेलिस अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और बर्थ कनाल को विजिट करने के लिए आगे जाते हैं, जो 127 फीट मजीद नीचे थी। तंग रास्ते से गुजरते हुए मोरो आगे चल रहा था और उसको लग रहा था कि वो बर्थ कनाल में पहुंच गया है। वो अपने पाँव से पुश करके खुद को आगे की तरफ कर रहा था, लेकिन यहाँ मोरो गलत टनल में फंस चुका था और ये टनल मजीद तंग होती जा रही थी और छोटी होती जा रही थी और आखिर वो ऐसी जगह जाकर फंस जाता है जहां उसका हिलना भी मुश्किल होता है। अब मोरो बुरी तरह फंस चुका होता है क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं होता। हिल्स मोरो के पीछे होता है। मोरो हिल्स को आवाज देकर मना करता है कि आगे मत आओ, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हिल्स के साथ भी एक मसला हो चुका होता है। हिल्स उस रास्ते में सांप की तरह रेंगने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को एक बॉल की शेप में उस जगह पर फंसा लिया था, मतलब अब वो दोनों बुरी तरह उस टनल में फंस चुके थे और वो भी अपसाइड डाउन पोजीशन में। थैंकफुली इनके चिल्लाने की वजह से इनके दोस्त इनको ढूंढ लेते हैं और 1 घंटे में 40 लोगों की रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। जब रेस्क्यू टीम की प्लानिंग चल रही थी तब उनको पानी दिया गया। रेस्क्यू टीम सबसे पहले उस केव को समझती है, तो वो मोरो और हिल्स से इस केव के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। काफी घंटे गुजर जाने के बाद रेस्क्यू में कोई हरकत तो नजर आती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। लेकिन उन दोनों में काफी हिम्मत थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अगर कोई एक परेशान होता तो दूसरा उसको रिलैक्स करवाता। अब रेस्क्यू टीम किसी भी तरह इनको बाहर निकालना चाहती थी। वो लोग रस्सी की हेल्प से इनको बांधकर बाहर निकालना चाहते थे। रेस्क्यू टीम हेल्स के पाँव में रस्सी को बांधते हैं और बाहर खींचते हैं। काफी घंटे की मेहनत के बाद रात को 10 बजे हिल्स बाहर निकल आता है और मोरो को बाहर निकलने के लिए कुछ और घंटे लगते हैं। दोनों को बाहर निकलने के बाद मेडिकल अटेंशन दी जाती है। उन दोनों का कहना था कि वो पैनिक होने वाले नहीं हैं, इस वजह से वो परेशान नहीं हुए। 2009 में केव के सील होने से पहले मोरो 2 बार उस केव में जाता है और उसी जगह पर जाता है जहां वो फंस गया था, लेकिन इजीली बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ केव एक्सप्लोरिंग का एंड अच्छा नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।